तो चलिए आज हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके सीजी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान तरीके के पूछे जाते हैं बोर्ड में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो सेक्शन है जहां पर से आपके थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल दोनों को एक साथ 2.5 मार्क्स करके दो पार्ट में तोड़ देगा और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। अब ऐसा होगा कि आप न्यूमेरिकल करके गए, पता चला थ्योरी आ गया, तो इस हिसाब से आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक ई नॉट सेल कैलकुलेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है और आसानी से इसे बनाया जा सकता है। बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना है, कोई कठिनाई नहीं होगा। बस ध्यान रखना है सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो इसमें दो तीन तरीके के वैरायटी हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल प्रदर्शनीकरण दिया हुआ है, क्लियर है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ये जो ए होता है एनोड, और एन मतलब होता है नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये होगा एनोड। तो ये वाला क्या होगा हमारा राइट हैंड साइड वाला कैथोड, जो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इन आउट सेल कैलकुलेशन करना है आपको, ये दो डाटा दे रखा है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं इसको पहले समझो। देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यदि हम दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो हम इस फॉर्मूले का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पहला ये भी सही है फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला जो मैं आपको सजेस्ट करूं, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। बस ध्यान रखना एनोड को हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे और कैथोड को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, क्लियर है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इस फॉर्मूले को लेके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। मुझे देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये आपका थोड़ा सा Zn+2 है ना। मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। जिंक से जिंक+2 जा रहा है, हाँ जल्दी बोले क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहां से कॉपर+2 से कहां जा रहे हैं, कॉपर, क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसका ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यदि ऑक्सीडेशन यहां पर हमको दिख रहा है क्या, नहीं सर, ये तो क्या है बताइए, रिडक्शन है। तो साइन को बदल देंगे। यदि इसके हिसाब से यदि यहाँ पर डाटा नहीं है तो साइन क्या कर देंगे, बोलो चेंज कर देंगे। तो बताओ ई नोट सेल कैलकुलेट कर रहे हो तो एनोड में क्या लिखेंगे, एसओपी, माइनस के जगह क्या हो जाएगा बताओ, प्लस। तो ये क्या हो गया, 0.76। दूसरा क्या दिया है, ई नॉट कैथोड, जिसका एसआरपी लिखना है और देखना है कि ये रिडक्शन हो रहा है क्या, हाँ रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर भी देखो क्या दिया है, रिडक्शन। तो हिसाब से है तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐड कर देंगे तो 0.34 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, 1.10 वोल्ट क्या होगा इसका बताओ, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसी प्रश्न को हमको यहां पर ध्यान से देखना है। ये आपके परीक्षा बोर्ड में भी दिया हुआ है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको सेल रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप सेल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। दोनों में ऊपर कौन आता है, जिंक आता है, यस। तो हम इसे क्या लिखेंगे बताओ, जिंक से क्या हो रहा है बताओ, Zn+2 बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और नीचे जो आता है वो रिडक्शन होता है, तो क्या होगा, Ag+ से कहां जा रहा है, Ag। तो ये वाला हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन, और ये वाला क्या है बताओ, हमारा रिडक्शन। हमसे पूछा क्या है, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस क्या होता है बताओ, ई नॉट एनोड होता है, हाँ।
अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को तो सर यहाँ पर दोनों रिडक्शन फॉर्म में दिया है। अच्छा, इस फॉर्मूले से भी एक और फॉर्मूला बताया हूँ, याद है, ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो एकदम इजी बन जाएगा। देखिए ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको क्या दिया है, ऑक्सीडेशन, क्लियर है, और यहाँ पर क्या दिया रहा है बताओ, देखो रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। और दूसरा वाला क्या दिया है, ध्यान से देखो, ये वाला क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन, और यहां पर क्या है बताओ, रिडक्शन। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो साइन है, मतलब हमारा लिख देंगे प्लस 0 पॉइंट क्या होगा, 79 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1.55 वोल्ट क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही आसान होता है। बस फाइनली आप ये याद रखें लास्ट में कि ये फॉर्मूला ज़्यादा सही है। आप इससे क्या हो गए, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों में हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका एसआरपी लिखना पड़ेगा। तो आप कैथोड प्लस एनोड प्लस कैथोड वाला फॉर्मूला लगाइए, बिल्कुल बिंदास होकर सॉल्व करिए, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से लग जाएंगे।